दोस्तों स्वागत है आप सभी का एग्जाम विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों ये क्वेश्चन जो हैं ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको देखेंगे और इनको किस तरह से सॉल्व करना है मैं आपको हिंट भी कर दूंगा। तो 2017 का ये पेपर है, काफ़ी सरल पेपर आया था 2017 में, और 2021 में भी काफ़ी सिंपल पेपर आने की संभावना है, क्योंकि आप जानते हैं कि क्या कंडीशंस रही हैं पूरे साल। तो चलिए देख लेते हैं अपने फिजिक्स के क्वेश्चन। 25 मार्क्स की फिजिक्स आती है, ठीक है, 20 की केमिस्ट्री आती है और 25 की फिर बायोलॉजी आती है। खंड का, खा, गा 3 सेक्शन होते हैं। तो यहाँ पर आप 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेंगे। 70 नंबर का पेपर है, सभी निर्देश आप पढ़ सकते हैं। प्रश्न पत्र 3 खंडों में बटा हुआ है, ठीक है, इसको ध्यान से आप पढ़ लेना। चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। सेकंड पेज पे भी आप देख सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हुए हैं, इनको आप पढ़ लेना। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रत्येक के जितने भी निर्धारित अंक हैं वो उसके सामने लिखे हुए हैं। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि स्वच्छ एवं नामांकित चित्रों तथा रासायनिक समीकरणों द्वारा करेंगे। रासायनिक समीकरण आप केमिस्ट्री वाले सेक्शन में देंगे। ये पेपर विज्ञान का है, इसीलिए यहाँ पर ये सभी इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं। तो पेज नंबर 3 से स्टार्ट होता है सेक्शन का, यानी कि खंड का। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है सबसे पहला जो प्रश्न दिया हुआ है वो ये है कि प्रत्येक 4 ओम वाले 4 चालक तारों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो 4 तार को आप इस तरह से समांतर क्रम में जोड़ेंगे और जो प्रत्येक तार का प्रतिरोध है वो कितना है दोस्तों, वो है 4 ओम। तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, ये प्रत्येक 4 ओम का प्रतिरोध है, ये भी 4 का, ये भी 4 का, ये भी 4 का, ये भी 4 का। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 ओम। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। फिर दिया हुआ है एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। हम जानते हैं जो लेंस की क्षमता का सूत्र होता है वो होता है P=1/f और P=100/f। सेंटीमीटर और मीटर के लिए ये होता है। तो आप इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। P क्या है, लेंस की क्षमता है, और F क्या है, फोकस दूरी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं कौन से प्रश्न है। अगला बहुविकल्पी प्रश्न है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। 4 ऑप्शन है, हेनरी ने, फैराडे ने, ऑर्स्टेड ने या गॉस ने। तो फैराडे ने दिए थे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, फैराडे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश के प्रिज्म से गुजरने पर, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो किस रंग का विचलन सबसे अधिक होगा। 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ आपको कई बार अपने पोस्ट के माध्यम से, तो इसका आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में उत्तर देना। लाल रंग का विचलन सबसे अधिक होगा, या हरे रंग का, या पीले रंग का, या बैंगनी रंग का। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। अब फिजिक्स सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो गया है, जहां पर आपको 2-2 नंबर के प्रश्न मिलेंगे। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं। छोटा सा आंसर आपको लिखना है, लगभग आधे से 1 पेज में ही आंसर जाएगा। अच्छे से समझा देना। स्केच से हेडिंग डालना ज़्यादा बेहतर होगा, या ब्लैक पेन से आप हेडिंग डालेंगे, अच्छे से साफ सुथरा आप लिखते हुए चले जाना। दूसरा प्रश्न है, किसी लेंस के प्रकाशिक केंद्र से क्या तात्पर्य है। लेंस का प्रकाशिक केंद्र क्या होता है उसकी भी आपको परिभाषा लिखनी है। आप सिंपल सा डायग्राम बनाकर भी वहां पर स्पष्ट कर सकते हैं कि लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहाँ होता है। अगला प्रश्न है, किसी चालक तार के सिरों का विभवांतर कितना है, 30 वोल्ट है, तथा धारा का मान कितना है, 3 एम्पियर है। तार में ऊष्मा प्रवाह की दर की गणना करनी है, न्यूमेरिकल है। ऊष्मा और प्रतिरोध और धारा और विभवांतर में जो संबंध होता है, प्रतिरोध और ऊष्मा में जो संबंध होता है तार के लिए, वो वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा। बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल है, बिल्कुल भी ये कठिन नहीं होगा, अच्छे से आप कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है तथा इसका किरण आरेख भी बनाना है। तो आपको पहले क्या करना है कि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है, यानी कि v ज्ञात करना है। वही वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, 1/f = 1/v + 1/u। 1/f = 1/u - 1/v, क्योंकि ये क्या है,
दर्पण है तो यहाँ पे प्लस होगा 1/u प्लस 1/v। इससे आप क्या निकाल लेंगे, v निकाल लेंगे। और इसके बाद क्या आपको किरण आरेख भी देना है। तो किरण आरेख के लिए 2 नंबर हैं और 2 नंबर न्यूमेरिकल के हैं। तो 4 नंबर का ये टोटल प्रश्न है। अगर आप ये प्रश्न नहीं करना चाहते हैं तो अथवा में आपको एक विकल्प मिला है, नेक्स्ट पेज पे है, चलिए देखते हैं। उस 4 नंबर के क्वेश्चन के एक विकल्प के रूप में आपको मिला है। अगर आप न्यूमेरिकल नहीं कर सकते हैं या नहीं करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं इसके बारे में कि मनुष्य की आंख के लिए निकट बिंदु और दूर बिंदु क्या है। स्वस्थ मानव आंख के लिए इनकी स्थितियां ज्ञात कीजिए। मनुष्य की आंख के लिए निकट बिंदु क्या होता है और दूर बिंदु क्या होता है। स्वस्थ मनुष्य की आंख, स्वस्थ मानव आंख के लिए इनकी स्थितियां क्या होती हैं। ये आप क्वेश्चन कर सकते हैं उसके स्थान पर। फिर अगला प्रश्न दिया है, किसी वैद्युत चालक में, किसी तार में क्या है कि 1 एम्पीयर की धारा 1 मिनट तक प्रवाहित की जाती है। तो ज्ञात करना है आपको, कुल आवेश ज्ञात करना है। ठीक है, 2 चीज़ें यहाँ पर ज्ञात करनी है, कुल आवेश ज्ञात करना है और प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। कुल आवेश ज्ञात करना है और प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। दोस्तों फिर आप ये न्यूमेरिकल अगर नहीं करना चाहते तो आपको अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है थ्योरी का कि चुंबकीय बल रेखाओं से क्या तात्पर्य है, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखिए। तो ये बिल्कुल भी मत कंफ्यूज होना कि आपको न्यूमेरिकल नहीं आते तो आपका पेपर बिल्कुल ख़राब होने वाला है। दोस्तों अथवा में थ्योरी के क्वेश्चंस दिए रहते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो एग्जाम सिलेबस को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए हम 10-12 तक के बोर्ड परीक्षा के लिए आपको इंपॉर्टेंट वीडियोज़ देते रहते हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला जो प्रश्न है हमारा वो 7 मार्क्स के लिए है, 7 नंबर में पूछा गया है। क्या है, दिष्ट धारा जनित्र की संरचना और कार्यविधि का वर्णन कीजिए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। विद्युत मोटर हो या दिष्ट धारा जनित्र हो, ये आपको बिल्कुल रेडी रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 7 मार्क्स में ये पूछा जाता है। विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, दिष्ट धारा जनित्र और प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, 3 ये क्वेश्चन हैं जो आपको हमेशा रेडी रखना चाहिए क्लास 10 फिजिक्स के लिए। अगर आपको थ्योरी का क्वेश्चन नहीं आता है ये तो आपको अथवा में एक क्वेश्चन मिला है जो कि है न्यूमेरिकल। क्या दिया हुआ है आपको, परिपथ दिया हुआ है। ये परिपथ आपको दिया हुआ है। ये परिपथ में आप ध्यान से देखिए, 2 वोल्ट का विभवांतर है। ए और बी के बीच कितने प्रतिरोध हैं, 4 ओम का एक ही प्रतिरोध है, फिर 1 ओम, फिर 2 ओम, फिर 1 ओम। तो ये तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो ये हो जाएंगे 4 ओम, और फिर 4 ओम और 4 ओम ये दोनों समांतर क्रम में कुछ इस तरह से हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप जब कुल प्रतिरोध निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/4 प्लस 1/4। तो यहाँ पर 4 एलसीएम आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर 1/r होगा तो R बराबर हो जाएगा 4/2। तो यहाँ पर जो प्रतिरोध निकलेगा टोटल वो निकलेगा 2 ओम। परिणामी प्रतिरोध कितना होगा, 2 ओम। पूछा क्या क्या गया है कि A और B बिंदुओं के बीच के मध्य तुल्य प्रतिरोध, तो ये कितना आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा। फिर क्या है, बैटरी से प्रवाहित धारा का मान। तो हम जानते हैं कि V = IR होता है। V = क्या होता है, IR होता है। तो क्या हो जाएगा, I = क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा। V कितना है, परिपथ में आप V देखेंगे तो है 2 वोल्ट। ठीक है, तो I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है V/R। तो परिपथ पर जो वोल्टेज है वो कितना है, 2 ओम, और प्रतिरोध भी कितना है, 2 ओम। तो धारा कितनी हो जाएगी, 1 एम्पियर की धारा इसमें प्रवाहित होगी। पूरे परिपथ में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। और तीसरा सेक्शन आपसे पूछा गया है कि 2 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर कितना लगेगा। तो ये वाला सेक्शन आप सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो ये था पूरा हमारा फिजिक्स का पेपर। अच्छे से देख लिया हमने कि किस तरह से इसको डील करना है। नेक्स्ट पार्ट में हम केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी लाने वाले हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और दोस्तों में भी शेयर कर देना। तो गाइस कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर फ्यूचर दोस्तों। थैंक यू एंड बाय बाय।